सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। सभी वीडियो लेक्चर्स के यूट्यूब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाइए और ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। कैसे डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करना है वो आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के वीडियो लेक्चर्स की जो बेसिक दो फ्रेजेस मैंने आइडेंटिफाई की थी फ्रेंड्स, जो बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं, जो डे टू डे लाइफ के रूटीन सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट फ्रेज इज मोर और लेस। मोर और लेस का बेसिकली जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो क्या होगा, कमोबेश या लगभग लगभग, है ना। जिस तरीके से हम इसको किस सेंस में यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग डिराइव करेंगे। तो जिस सेंस में हमको इसको यूज़ करना है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए सेंटेंसेस का एक कंप्लीट सेट बनाया हुआ है। हम उन सेंटेंसेस के थ्रू इसके मीनिंग को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी किस तरीके से ये मीनिंग हमको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देता है फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये जो फ्रेज है वो यूज़ होगी। सो फर्स्ट जो फ्रेज है, फर्स्ट जो सेंटेंस है फ्रेंड्स वो क्या है, द प्रोजेक्ट इज मोर और लेस कंप्लीटेड। सो मोर और लेस का बेसिकली देखो फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाएगा, कमोबेश। ये बहुत ही अच्छा वर्ड हिंदी में, कमोबेश, राइट। और लगभग लगभग इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, राइट। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सेंटेंस, द प्रोजेक्ट इज मोर और लेस कंप्लीटेड। परियोजना या प्रोजेक्ट जो है वो कमोबेश पूरी हो चुकी है या पूरा हो चुका है, राइट। इस तरीके से आप इसका मीनिंग ले सकते हो फ्रेंड्स, लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, शी इज़ मोर और लेस हैप्पी विद द रिजल्ट्स। लगभग लगभग वो क्या है फ्रेंड्स, रिजल्ट से खुश है, राइट। सो कमोबेश वो परिणामों से या रिजल्ट से कैसी है, खुश है, शी इज़ हैप्पी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, दे हैव मोर और लेस द सेम ओपिनियन ऑन द मैटर। लगभग या कमोबेश बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी ओपिनियंस में, दोनों की ओपिनियंस कैसी है, लगभग सेम है। सो दे हैव मोर और लेस द सेम ओपिनियन ऑन द मैटर। उन सभी की जो राय है, जो ओपिनियन है, वो बेसिकली कैसी है फ्रेंड्स, सेम है ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर। मैटर का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुद्दे पर, ठीक। और ओपिनियन का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राय, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बोलता हूँ जिस तरीके से जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतना इफेक्टिव इंग्लिश आप बोल पाओगे, राइट। सो ये जो वोकैबलरी वाला पार्ट है फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर इंप्रूव करना है। और वोकैबलरी को इंप्रूव करने के लिए एक सेपरेट मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्रेंड्स, राइट। सो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ फ्रेंड्स, सो दैट आप भी इंजॉय कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको वोकैबलरी लर्न करनी है। सो इन वोकैबलरी के थ्रू यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव और यू कैन ऑल्सो इम्प्रेस पीपल। आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो अच्छी वोकैबलरी यूज़ करके, राइट। और इफेक्टिव इंग्लिश आप बोल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द ट्रिप विल टेक मोर और लेस 5 आवर्स। तो लगभग ट्रिप जो है, हाँ, कितना टाइम लेगी फ्रेंड्स, मोर और लेस 5 आवर्स, राइट। लगभग या कमोपेश कितना टाइम लेगी ट्रिप, 5 आवर्स, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, सो मोर और लेस से बनने वाले कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स, है ना, जिसके थ्रू हम मोर और लेस को कॉन्टेक्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। और जिस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये फ्रेज यूज़ हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को यदि आपने समझ लिया एक बार फ्रेंड्स, सो बिलीव मी, आपके डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस आप इतनी ईजी वे में बना लेंगे फ्रेंड्स कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, राइट। और आपको इसी तरीके से तो सीखना है फ्रेंड्स। मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आपको मैं नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सिखाऊं, ना कि रटी रटाई इंग्लिश। रोट लर्निंग के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ फ्रेंड्स में, राइट। सो नो, रोट लर्निंग के थ्रू आपको नहीं सीखना है फ्रेंड्स, आपको जस्ट सेंटेंसेस को समझना है, फ्रेजेस को समझना है, इन सभी के कॉन्टेक्स्ट को समझना है, किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली ये यूज़ होगा, उसके यूजेस को समझना है, एंड देन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। और जब आप स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। नेचुरल इंग्लिश स्पीकर की जैसे आप इंग्लिश बोलोगे, चिल्लाओगे नहीं फ्रेंड्स, यू शुड नॉट शाउट। वेरी पोलाइट, वेरी काइंड तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा फ्रेंड्स में, राइट। और इतने सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, राइट। इट सीम्स लाइक योर नेटिव लैंग्वेज, राइट। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पीकिंग, जनरली व्हाट हैपेंस, पीपल गेट मोर और ओवर एनर्जेटिक, राइट। ऐसा नहीं होना, आप काम एंड कूल रहो, नेचुरल हो। द वे यू स्पीक हिंदी, इन द सेम वे यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट। क्योंकि इंग्लिश क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है। एंड लैंग्वेज का जो काम है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, राइट। सामने वाले पर्सन के साथ हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट करना, राइट। तो उस सेंस में हमारे को लैंग्वेज को लर्न करने के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, इस तरीके की ट्रेनिंग हमारे को करनी है हमारे दिमाग की
कि हम नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखें, ना कि रटी रटाई या रूट लर्निंग के थ्रू, राइट। इसी तरीके से फ्रेंड, जिस तरीके से मैं सेशंस में आपको कितने काम एंड कूल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड, इसी तरीके से आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए, इसी तरीके से आप भी अपने सेंटेंस बनाइए, उन सेंटेंसेस का प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करिए, राइट। हो सकता है तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। आपको एक्सेंट में प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जो स्पीकर आपको पसंद है फ्रेंड्स, उस स्पीकर के एक्सेंट को पकड़ने की कोशिश करिए, इमिटेट करिए, एंड देन यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट इमिटेशन एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो दैट स्पीकर, और उनको इमिटेट करके उनको सीखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, राइट। देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आता है, सो उन वर्ड्स को बेसिकली क्या करना फ्रेंड्स, आप रिपीटेडली बार बार नंबर ऑफ टाइम्स सुनिए फ्रेंड्स। जितना इंग्लिश सुनेंगे उतना इफेक्टिव आप बोल पाएंगे, राइट। तो फ्रेंड्स अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखिए आप, कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना सीखिए आप, नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखिए आप, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके के सेशंस में आपके लिए लेकर आया हूँ, राइट। तो एक नेचुरल तरीके से आपको बेसिकली इंग्लिश बोलना सीखना है फ्रेंड्स, और इस तरीके से यदि आप सीखेंगे फ्रेंड्स, सो बिलीव मी, आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन आता है, राइट। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सेंटेंसेस को रट लिया है, उन सेंटेंस को पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने रिपीट किया, और उसके अलावा यदि कुछ सिचुएशनल कन्वर्सेशंस आपको करने हैं तो आपको नहीं कर पा रहे, राइट। इस तरीके से आपको नहीं सीखना है फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए मोर और लेस से रिलेटेड फर्दर सेंटेंसेस देखते हैं। तो आज के हमारे जो फर्दर सेंटेंसेस है वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स। द वेदर टुडे इज़ मोर और लेस द सेम एज यस्टरडे। आज का जो मौसम है, आज का जो वेदर है वो कैसा है फ्रेंड्स, मोर और लेस द सेम एज यस्टरडे। आज का जो मौसम है लगभग या कमोबेश किसके जैसा है, कल के जैसा है। कल मतलब कौन सा, प्रीवियस, जो बीत गया वो कल, राइट, यस्टरडे। अब देखो फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करना है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्यों ज़रूरी होता है, राइट। अब देखो, एक होता है हिंदी में कल, तो ये हम यस्टरडे को भी बोलते हैं, राइट, और टुमारो को भी आप कल बोलते हैं, राइट। अब इस कल को आपने आपके कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है कि ये कल जो वर्ड है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है, राइट। सो यस्टरडे के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं या टुमारो के कॉन्टेक्स्ट में। इंग्लिश में देयर आर टू सच वर्ड्स, हिंदी में एक ही वर्ड है कल। बीते हुए कल को भी कल बोल रहे हैं, आने वाले कल को भी कल बोल रहे हैं, बट बेसिकली जब हम बोलते हैं फ्रेंड्स, राइट, व्हेन वी स्पीक, हम वहाँ से डिराइव करते हैं कि आप प्रीवियस बीते हुए कल की बात कर रहे हैं या अपकमिंग या आने वाले कल की बात करें, राइट। इस तरीके से आपको कॉन्टेक्चुअल सेंस के साथ, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के साथ चीज़ों को समझना है फ्रेंड्स, एंड देन यू शुड स्पीक, तभी तो आप कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे, राइट। चलिए मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस के थ्रू। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ही मोर और लेस अग्रीड विथ हर प्रपोजल। वो लगभग किसके, उसके प्रपोजल से कैसा है, एग्री है, राइट। अब यहाँ पर देखो ही है फ्रेंड्स, ही किसके सेंस में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम बॉय के, राइट। और यहाँ पर हमने हर यूज़ किया है, ये बेसिकली किसके सेंस में यूज़ होगा, गर्ल के, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ही मोर और लेस अग्रीड विथ हर प्रपोजल। वह मतलब लड़का, वह मतलब लड़की के प्रपोजल से लगभग कैसा है, सहमत है, या उसने सहमति जताई, राइट। इस तरीके से आपको इसका मीनिंग लेना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैव मोर और लेस फिनिश्ड देयर होमवर्क। उन्होंने लगभग अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, मोर और लेस का मतलब कमोबेश या लगभग या ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है, राइट। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड मोर और लेस एवरीवेयर। एवरीवेयर इज व्हाट, हर जगह, राइट। इंक्रीज्ड बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ इंक्रीज्ड मोर और लेस एवरीवेयर। लगभग हर जगह जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो कैसी है, बढ़ गई है, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है, राइट। और इस तरीके से राइट डायरेक्शन में, राइट मेंटरशिप में यदि आप प्रैक्टिस करते हो फ्रेंड्स, राइट गाइडेंस में यदि आप प्रैक्टिस करते हो फ्रेंड्स, सो बिलीव मी यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, राइट। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड था हमारे पास कॉस्ट, COST। सो देर आर सर्टेन अदर वर्ड्स रिलेटेड टू कॉस्ट, है ना। सो जो जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, तो ये एक वर्ड है फ्रेंड्स COST कॉस्ट, एक वर्ड है फ्रेंड्स CAST कास्ट, एक वर्ड है फ्रेंड्स CASTE कास्ट। अब देखो फ्रेंड्स, जनरली स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम क्या होता है,
इनके स्पेलिंग में, इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती कर देते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। ये COST कॉस्ट है ना, किस सेंस में यूज़ होता है फ्रेंड्स? ये कीमत के सेंस में, राइट। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने की जो खर्चे हैं वो कैसे हो गए, बढ़ गए हर जगह, राइट। इस तरीके से यूज़ हुआ फ्रेंड्स। एक वर्ड है फ्रेंड्स CAST कास्ट। बेसिकली जब हम कोई मूवी देखते हैं सो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि मूवी की कास्टिंग अच्छी थी। व्हाट डज इट मीन? कि मूवी में जो अभिनय करने वाले लोग थे, राइट, जो एक्टिंग करने वाले लोग थे, दे वर रियली गुड। थर्ड वन इज CASTE, इसमें कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, एक E ऐड हो गया है। सो व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? कास्ट, ये होगा फ्रेंड्स जाति के सेंस में। इज द आइडिया क्लियर? सो COST कॉस्ट, CAST कास्ट, CASTE कास्ट, राइट। तीनों वर्ड के प्रोनाउंसिएशन अलॉन्ग विद देयर मीनिंग आई होप आपको समझ में आए होंगे, राइट। इस तरीके के वोकैबुलरी से रिलेटेड सेशन यदि आप देखने चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी प्लेलिस्ट, उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगा फ्रेंड्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। और जितना अच्छा वोकैबुलरी होगा फ्रेंड्स, उतना इफेक्टिव इंग्लिश आप बोल पाएंगे, उतना इफेक्टिव इंग्लिश आप समझ पाएंगे, उतना इफेक्टिवली आप इंग्लिश को लिख पाएंगे, राइट। इस तरीके से आपको वोकैब पर भी काम करना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के हम सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। सो आज का हमारा जो सेकंड फ्रेज है फ्रेंड्स, दैट इज मिस द बोट और मिस द बस, राइट। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए फ्रेंड्स मैंने, बोट या बस, राइट। सो देयर आर सर्टेन बुक्स जिसके अंदर आपको मिस दी बोट मिलेगा एंड देयर आर सर्टेन अदर बुक्स जिसके अंदर आपको मिस दी बस मिलेगा, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, द मीनिंग इज मोर और लेस सेम, नॉट मोर और लेस, द मीनिंग इज एग्जैक्ट सेम, राइट। एक जैसा मीनिंग है। चलिए इनकी मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सो आज के इस सेकंड फ्रेज से बनने वाले जो सेंटेंसेस है उनके थ्रू हम कोशिश करते हैं इसके मीनिंग को डिराइव करने का, राइट। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स से रिलेटेड? इफ़ यू डोंट इन्वेस्ट इन दिस अपॉर्चुनिटी नाउ यू माइट मिस द बस। व्हाट डज इट मीन? इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर में यदि आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया, सो यू माइट मिस द बस, आप बहुत सारी संभावनाएं खो सकते हैं, राइट। यू विल मिस द बस, आप मौका चूक सकते हैं। सो मिस द बस का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप क्या लेंगे फ्रेंड्स? मौके को चूक जाना। इज द आइडिया क्लियर? इस तरीके से आपको इसके सेंटेंसेस बनाने। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस द बस यूज़ किया है, आप सिमिलरली सेम सेंटेंस में क्या यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स? मिस द बोट। Is the idea clear? Meaning will remain the same, right? There are two such words, bus and boat, right? So miss the bus or miss the boat, you have the same contextual meaning and you should learn it and you should practice it. Then only you will be able to speak English fluently and confidently, right? चलिए friends, next sentence की तरफ move करते हैं। तो हमारा next sentence क्या हो जाएगा friends? She hesitated too long and missed the bus on the job offer. हेजिटेट वर्ड को बेसिकली देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है। हेजिटेट वर्ड को किस सेंस में यूज़ किया फ्रेंड्स? देर करना, राइट। मतलब शी वॉज नॉट एबल टू डिसाइड बेसिकली, सो शी हेजिटेटेड टू लॉन्ग, वो बहुत देर तक सोचती रही या उसने काफ़ी देर कर दी, एंड मिस द बस ऑन द जॉब ऑफर, और जो जॉब ऑफर उसको मिला था वो उसने क्या कर दिया? उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। और मिस द बोट और मिस द बस, आई होप आपको मिस द बस और मिस द बोट का मीनिंग क्लियर होगा एंड किस कॉन्टेक्स्ट में ये फ्रेज जो है वो यूज़ होगी, दैट यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डोंट मिस द बस, अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बिफोर द डेडलाइन, राइट। सो डोंट मिस द बस मतलब मौका मत खो दो, किस चीज़ का? टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन के पहले या लास्ट डेट के पहले, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वर्ड है डेडलाइन। सो डेडलाइन वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? या तो हम यहाँ इस सेंस में यदि देखेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप, राइट। और लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है या डेडलाइन क्या है, उस सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही मिस द बस ऑन गेटिंग द प्रमोशन बिकॉज ही डिड नॉट अप्लाई ऑन टाइम। तो क्लियर है क्या हो जाएगा? ही मिस द बस, उसने मौका खो दिया, कैसे? ऑन गेटिंग द प्रमोशन, प्रमोशन पाने के लिए, राइट।
वाई? बिकॉज ही डिड नॉट अप्लाई ऑन टाइम, उसने समय पर अप्लाई नहीं किया। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हम एक और कॉन्टेक्स्ट, एक और जो मीनिंग है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दैट वर्ड इज़ ऑन टाइम एंड इन टाइम। इससे रिलेटेड बनने वाले सेंटेंस में ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स, राइट। आई होप आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ इससे। सो ऑन टाइम एंड इन टाइम के बीच में डिफरेंस मैंने बताया था फ्रेंड्स। सो ऑन टाइम को बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ऑन टाइम एग्जैक्ट समय पर, राइट। और इन टाइम का यूज़ होता है फ्रेंड्स कहाँ पर? कि इस समय से कुछ पहले, राइट। जो डेडलाइन दी है, जो समय दिया उसके पहले, दैट इज़ इन टाइम। और उस टाइम पर आप करते हो, दैट इज़ ऑन टाइम। इज द आइडिया क्लियर? सो ऑन टाइम इन टाइम से रिलेटेड ऑलरेडी मैं सेशंस आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देखिए फ्रेंड्स। सो आई होप आपको मोर और लेस और मिस द बोट या मिस द बस से रिलेटेड सेंटेंसेस समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में इन फ्रेजेस को आपने यूज़ करनी है, आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आपका टास्क यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट यू कैन डू, आप अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स इन फ्रेजेस से रिलेटेड सेंटेंसेस, और उनकी मीनिंग आप डिस्कस करने की कोशिश करिए आपके पीयर ग्रुप पर, राइट। अब एक काम आपको जो हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस टाइम के पहले मिलते रहे। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू।